हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मेरा आपके नए ब्लॉग में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मम्मी हाय बोलो। हाय सभी लोग, राधे राधे। आज हम कुछ आपको नई चीजें बताने जा रहे हैं जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होगी, और इसे आप सर्दियों में खाएंगे तो आपको सर्दी नहीं होगी, आपके जॉइंट पेन में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा और बहुत बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में। मीठी रेसिपी है, जो जो लोगों को मीठा पसंद है उनके लिए तो कुछ खास ही होने जा रही है, ठीक है ना। तो जैसे कि इसका नाम है हरीरा। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे यहाँ तो हरीरा बोला जाता है यूपी में, बट आप लोग जहाँ से हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है। ये देसी घी में फ्राई की जाती है। जैसे मम्मी गोंद को देसी घी में फ्राई कर रही हैं, ये ठीक है ना। ये मम्मी ने गोला, जो नारियल होता है सूखा नारियल, उसे मम्मी ने देसी घी में फ्राई कर रखा है। ये हमारा हो गया गोंद हो गया, ठीक है। ये हमारे बादाम हो गए, ये हमारे मखाने हैं, ये हमारे काजू हैं, और ये होती है सौंठ। साबुत सौंठ भी आती है, बट ये पिसी हुई सौंठ है, ठीक है। और ये हमारा जीरा, जीरा भी डाला जाता है इसमें, और ये देसी घी है। तो ये सारा कुछ देसी घी में फ्राई होता है। फ्राई करने के बाद ये सारा निकाला जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग देखिए, मम्मी धीरे धीरे, मतलब थोड़ा गोल्डन गोल्डन होने तक ही मम्मी फ्राई करेंगी, बट इसे फिर निकाल लेंगी, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड, ये सारी मेवा हमारी भुन चुकी है, ठीक है ना। जैसे इसमें ये मखाने हो गए हैं, ये बादाम हो गए हैं, ठीक है ना। बादाम, काजू, ये काजू हमने छोटे छोटे पीस कर लिए इसके, ये ये बात ठीक है। ये खरबूजे के बीज कर लिए, डाल लिए, इसमें मिक्स कर लिया है, और ये गोंद हो गया है, ये मखाने हो गए। सारी मेवा हमने ये भून लिए देसी घी में, फिर उन्हें सारा मिक्स कर लिया है, ठीक है। किशमिश है, ये किशमिश है, तो किशमिश याद नहीं रही थी तो इसे किशमिश को थोड़ा बाद में कर ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत है। मेवा हमारी भूखी है ना, फिर ये किशमिश को भी हम थोड़ा फ्राई करेंगे जब तक ये फूल जाएगी, थोड़ी सी हल्की सी फूल जाएगी, फिर हम इसे निकाल लेंगे। अब देखिए किशमिश भून के जब ऊपर आ जाएगी ना, ये किशमिश है, किशमिश भून के जब ऊपर आ जाएगी फिर हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये अब ये डालना है इसमें जीरा, साबित जीरा। तो हमारा इसमें 50 ग्राम जीरा था, तो उसमें से आधा जीरा ये हमने पीस लिया है, ये सिलबट्टे से आधा जीरा पीस लिया है पानी डालकर, और आधा जीरा इसमें डाल दिया है। ये छौंका जाएगा, ठीक है ना। अब जो जीरा भुन जाएगा, अब देखिए जीरा भुन रहा है। अब देखिए जीरा जीरा सॉरी भुन चुका है। अब इसमें हल्दी और जीरा पिसा हुआ वो डाल रहे हैं, और इसमें हल्दी और जीरा पिसा हुआ डाल रहे हैं। अब ये भुन जाएगा, और इसी के साथ में ये पिसी हुई सौंठ है, अब इसी के साथ में पिसी हुई सौंठ डाल रहे हैं। ये सौंठ हमने जो दिखाई थी आपको, वो हमने पानी में मिला के रख ली है। अब इसमें इसके साथ ही भूनेंगे इसे, ये मिक्सचर को सारा हम भून लेंगे अच्छे से। जब हमारे मिक्सर मिल जाएगा ना, तो देसी घी में हम भून रहे हैं, इसे तेल में नहीं भून रहा है। अगर तेल में बनाएंगे तो आप बेकार हो जाएगा, देसी घी में ही बनता है ये सारा कुछ। देसी घी में ही मेवा भूनती है, और देसी घी में ही ये जो मिक्सर है ये भुना जाता है। और ये सारा मिक्सर भुन जाएगा ना, तो ये इसका तेल तेल ऊपर आ जाएगा। हम आपको दिखाते हैं फिर। देखिए जैसे हम सब्जी के लिए मसाला भूनते हैं ना, ऐसे ही हमको इसको भून रहा है। फिर इसका जो हमने इसमें देसी घी डाला है, ये पूरा अलग अलग हो जाएगा, और एक थोड़ा सा रह जाएगा भूनने के बाद में, अलग अलग हो जाएगा। जैसे हम प्याज लहसुन का पेस्ट भूनते हैं ना, इस तरीके से हमको भून रहा है। ऐसे चलाते रहना है, नीचे लगना चाहिए, इस वजह से, ठीक है ना। तो देखना कुछ देर बाद हम फिर आपको दिखाएंगे कि कैसे लगेगा भूनकर। देखिए फ्रेंड, ये भून चुका है। अब जैसे ये अलग अलग हो गया, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारी अलग अलग दिखाई दे रहा है ना ये सारा। देखिए ये भुन चुका है। अब देखिए घी छोड़ दिया इसने। अब इसमें हम डालेंगे पानी, ठीक है। अब इसमें पानी डाला जाएगा। अब पानी डालने के बाद में फिर हम इसमें डालेंगे मेल्ट करने के लिए चीनी, ठीक है। अब जैसे कि ये चीनी है 2.25 किलो, कम से कम 2.25 किलो चीनी डाल देंगे इसमें मीठा करने के लिए। हाँ 2 किलो चीनी है, इसमें 250 ग्राम हम बचा लेंगे, तो 2.25 किलो चीनी डाल देंगे इसमें। अगर हम पानी नहीं डालते तो चीनी का पूरा बक्खर सा बन जाता है, इस वजह से हम पानी डालेंगे इसमें पतला करने के लिए इसे। देखिए आप लोग,
बाद में इसमें मेवा पड़ जाएगी। फिर ये सारी चीनी से मेल्ट हो जाएगी, फिर घी घी अलग सा हो जाएगा, खदकता रहेगा, बहुत देर तक खदकेगा ये। अभी देखना है। अब इसमें हम तेज उस पे खदकाएंगे इसे। अब केवल मेवा पड़ने रहेगी इसमें, खदक के मेवा डाल दो, बस बन गया। अब जब ये खदकेगा ना, इसमें बबूले से निकला है और खाया है, तो आपके यहाँ क्या किस नाम से बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा। नहीं बनाया हो तो हमारे यहाँ तो इस तरीके से बनाया जाता है। और अगर आप लोगों ने नहीं बनाया हो ना, तो एक बार थोड़ा सा आप बना के जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में तो बहुत अच्छा लगता है। और जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको अगर आप लोग खिलाएंगे तो उन्हें सर्दी से राहत मिलेगी, बच्चों को भी सर्दी से राहत मिलेगी। जॉइंट पेन में बहुत राहत मिलती है इसे खाने से। और हमारे यहाँ तो जैसे डिलीवरी हो जाती है किसी औरत की, उसके बाद ये बनाया जाता है, ये खिलाया जाता है। बताते हैं कि इससे उसके कमर दर्द में आराम मिलता है, शरीर में रिलीफ मिलता है, कोई बीमारी नहीं लगती है। तो हमारे ये जरूर लेडीज को डिलीवरी होने के बाद ये जरूर खिलाया जाता है। और वैसे सर्दी के सीजन में बनाया जाता है, सारे फैमिली के लिए सर्दी के सीजन में। और डिलीवरी होती है, चाहे गर्मी में डिलीवरी हो चाहे सर्दी में डिलीवरी हो, ये जरूर बनाया जाएगा, कुछ हो या ना हो, ये हरीरा जरूर बनाया जाएगा। तो आप लोग एक बार ये जरूर बताना कि आप लोगों को किस नाम से बनाया जाता है, किस नाम से आप लोग जानते हैं इस चीज को, ठीक है ना। हमारे हरीरा बोलते हैं। तो आप बना के जरूर देखिएगा एक बार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से आप लोगों ने खाया है, आपके क्या बोला जाता है, क्या नहीं बोला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अभी हमको फाइनल रूप दिखाते हैं इसका कि क्या होगा, ठीक है ना। जब बन जाएगा ना, एक बार हम फाइनल आपको इसका दिखाएंगे, आप ये कैसा लगेगा देखने में। देखिए फ्रेंड, हमने इस कढ़ाई में बनाया था। अब इस कढ़ाई में सारा निकाल के इसमें डाल लिया। अब इसमें मेवा डाल दी थी जो हमने दिखाया ना, इसमें मेवा डाल के थोड़ी खदका लिए। अब इसका फाइनली रूप ये है, इसे बोलते हैं हरीरा। देखिए ना, लग रहा है कितना टेस्टी है देखने में ना। अब हम इसे खा के बताएंगे कैसा लगा। बहुत टेस्टी है, कैसा क्या लगा खा के क्या बताएंगे, अच्छा ही है। हर बार हम लोग यही बनाते हैं, तो आप लोग जरूर इसको थोड़ा सा ट्राई जरूर करिएगा। अगर आप लोगों ने बनाया ना हो तो इसे थोड़ा सा ट्राई करके जरूर देखिएगा, बहुत टेस्टी होता है। और अगर आप लोगों के फैमिली में कोई बुजुर्ग हो, उनको जरूर बना के खिलाएगा, उनको सर्दियों में बहुत फायदा मिलेगा। और उनके घुटनों वगैरह में दर्द होता है, उन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा, इससे सर्दी भी नहीं लगती है। छोटे बच्चे हो आपके घर में, उन्हें दीजिएगा। इसमें मतलब मेवा वगैरह पड़ी है तो उनके लिए फायदा रहेगा इसे खाने से, है ना। सौंठ पड़ा हुआ है, सौंठ गर्म रहती है ना। अब बच्चों को वैसे मेवा वाले फ्रूट खिलाने चाहिए। तो ये देखिए, इसमें कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं है, इसे खाने से कोई नुकसान नहीं है, नुकसान ही करेगा नहीं। बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप लोग जरूर ट्राई करना। कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है। और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना कि आप लोगों के यहाँ से क्या बोलते हैं, कैसे बनाते हैं, वो जरूर